हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी तो आज का ये लेसन समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं व्यंजनों को मिलाना। तो व्यंजनों को किस प्रकार से मिलाया जाता है, इसके क्या नियम है, ये हम सीखने वाले हैं। व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज से ना उठे और जहां पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है स और क। तो स हम किस प्रकार से बनाते हैं, स बनाते हैं इस प्रकार से। जैसे कि हमने ये पहला व्यंजन लिखा स, पहला जो अक्षर लिखा इसका वो लिखा स। तो जब हम स लिखते हैं और तो क लिखते समय हमारी कलम पेज से उठनी नहीं चाहिए। हम जैसे पेंसिल से लिख रहे हैं, पेंसिल उठनी नहीं चाहिए। जैसे ही स लिखा उसके बाद साथ का साथ ही क लिखा। मैं आपको वापस से समझाता हूं। जैसे हमने लिखा ये स और ये क, तो साथ के साथ ही हमने लिख दिया। अब है ट क। ट हम किस प्रकार लिखते हैं, ट, ये क, ठीक है। प क किस प्रकार लिखेंगे हम, ये प लिखा, ये क लिखा। मतलब जहां पर पहले व्यंजन का अंत हो रहा है वहीं से दूसरा व्यंजन शुरू हो रहा है। तो ये इसका पहला नियम है। अब जैसे ब घ किस प्रकार लिखेंगे हम, जैसे ब गहरा लिखते हैं तो ये ब, ये घ, ठीक है। इसी प्रकार लर किस प्रकार से लिखेंगे, ये जैसे हमने ल बनाया यहीं से र बना दिया। हमने इस प्रकार ये क्यों बनाया मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूं। जैसे ल हम बनाते हैं इस प्रकार से, फिर र किस प्रकार से बनाते हैं, र बनाते हैं इस प्रकार से। हमने इन दोनों को जोड़ दिया और ये लर बन गया, ठीक है। फिर एक और है लर, र दो प्रकार से लिखते हैं हम, इसलिए ये बनाया हमने ल, ये बना दिया र। फिर है मक। मक हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम बनाएंगे पहले म, ये म बनाया, फिर ये क बना दिया। फिर है गल, ये ग, ये ल। तो बड़ा ग है, बीच से काटेंगे, ये बीच से इसको काट दिया। फिर है गल, ये ल को भी दो प्रकार से हम लिखते हैं, ये बनाया ग, फिर ये ल बना दिया हमने, ये बीच से इसको काट दिया। तो इस प्रकार हम जो भी पहला व्यंजन बना रहे हैं उसके सीधे ही समाप्त होते ही हम दूसरा व्यंजन स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारी जो पेंसिल है वो कागज से उठ नहीं रही है, हम साथ के साथ ही दूसरा व्यंजन भी बना रहे हैं। तो चलिए इसका दूसरा नियम देखते हैं कि जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो। दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी आ सकते हैं। जैसे हम कोई भी पहला जो अक्षर लिखेंगे जो नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है वो कॉपी की रेखा पर होना चाहिए। जैसे कि प होता है, प क्या होता है कि नीचे आने वाला अक्षर होता है, तो ये कॉपी की रेखा पर होना चाहिए। जैसे हमने लिखा प, अंग जब लिखते हैं तो न को इस प्रकार लिख दिया हमने, ये हो गया अंग, पंग हो गया। फिर टप, ये टप लाइन से टच हो गया, फिर ये प लिख दिया हमने। चग, च लिखा, लाइन से टच हुआ, फिर घ लिख दिया हमने। फिर हम लिखते हैं फ ट, तो ये हो गया फ, लाइन से टच हो गया, फिर लिख दिया ये ट, फ को यहाँ से बीच से काट दिया है। फिर हम लिखेंगे द और ड। द ड को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये द हमने बना दिया गहरा, फिर ये ड भी गहरा बना दिया हमने। फिर है ज फ, तो ये बनाया ज, फिर ये बना दिया फ, ज को भी बीच से काट दिया, फ को भी ऐसे बीच से काट दिया। फिर है त न, तन हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये लिख दिया है त, ये बना दिया है न। तो जो भी हम पहला अक्षर लिख रहे हैं वो लाइन से टच हो रहा है, जो भी नीचे आने वाला है या ऊपर जाने वाला है। अब जैसे ट न, तो ये लिख दिया हमने ट, ये न का चिन्ह बना, इसको बीच से काट दिया, ये हो गया न। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको इसमें फर्क लग जाएगा कि न किस प्रकार बनाते हैं। न हम दो प्रकार से बनाते हैं, एक इस प्रकार से बनाते हैं, एक इस प्रकार से बनाते हैं। फिर है व घ, तो वह कौन सा अक्षर है, ऊपर जाने वाला अक्षर है। कैसे बनाएंगे हम इसको, ये लिखा व, ये लिख दिया ग। तो इस प्रकार जो भी अक्षर ऊपर या नीचे की तरफ लिखे जाते हैं तो वो अक्षर क्या होंगे, जो प्रथम अक्षर होगा इनका वो कॉपी की रेखा पर टच होगा। तो यानी कॉपी की रेखा पर ही उस अक्षर को बनाएंगे। जो भी प्रथम अक्षर, जैसे प में प को लिखा तो टच किया यहाँ पर रेखा पर, ट भी टच किया, च, फ, द, जो भी हमने लिखा है उसको कॉपी की रेखा पर हमने टच किया है। तो चलिए अगला नियम देखते हैं हम। अब जो क वर्ग के जो अक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग और जो बड़ा ग हो गया, फिर म, न और अंग, ये क्या अक्षर होते हैं, ये जो अक्षर होते हैं ये ऊपर और नीचे की तरफ नहीं लिखे जाते। ये अक्षर होते हैं आड़े अक्षर, इनको आड़े लिखे जाते हैं।
इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं, किसी शब्द से पहले अगर ये अक्षर आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। अब आपको ये समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ इसको। अब जैसे कि ख है, ख कौन सा आड़ा अक्षर है। ख हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं ख, और ट होता है नीचे आने वाला अक्षर, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये क्या होता है कि जो ख होगा वो रेखा के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे कि ये लिखा हमने ख, फिर ये ट, इसको बीच से काट, यानी कि ये जो रेखा है इसके ऊपर हमने लिखा है ख। फिर है मड़, मड़ हम किस प्रकार से लिखेंगे, हमने जैसे ये म बनाया और ये र का चिन्ह बनाया और इसको बीच से काट दिया। एक बार वापस से बता देता हूँ आपको, ये हमने म बनाया और ये र बनाया, बीच से इसको काट दिया है, ये हो गया है मड़। फिर है घ ब, ये बनाया हमने घ, ये बना दिया ब। तो इस प्रकार ये नीचे आने वाला अक्षर है, जैसे ब हो गया, ड़ हो गया, ट हो गया, नीचे आने वाला अक्षर है। और ख म ग ये क्या होते हैं, आड़े अक्षर। तो जब भी नीचे आने वाले अक्षर आते हैं इनके बाद में, तो ये लिखे जाते हैं रेखा के ऊपर। जैसे ये रेखा है, इसके हमने ऊपर लिखे इनको। फिर है क ट, ये लिखा क, ये लिखा ट। इसी प्रकार ये लिखा म ट, तो हमने बनाया ये म, ये ट, इसको बीच से काट दिया, ये म हो गया। फिर है न प, न ये बीच में बनाया, ये प बना दिया। अब देखते हैं अगला नियम कि क वर्ग के अक्षर म, न और अंग के बाद अगर ऊपर आने वाले अक्षर आते हैं, पहले हमने कौन से देखे, नीचे आने वाले अक्षर। अब हम देख रहे हैं इनके ऊपर आने वाले अक्षर। तो ये अक्षर कॉपी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। पहले कहां से आरंभ हो रहे थे, पहले हो रहे थे बीच से आरंभ, अब कहां से होंगे, कॉपी की रेखा से, क्योंकि इनके ऊपर आने वाले अक्षर है। अब जैसे हम लिखेंगे कल, तो ये बनाया क, ये हो गया ल, कॉपी की रेखा पर बनाया हमने। क व, ये बनाया क, ये हो गया व, ये ऊपर आने वाले अक्षर है। न व, ये बनाया न, ये बनाया व। तो ये जैसे ल हो गया, ये ऊपर आने वाला अक्षर है। ये है व, ये भी ऊपर जाने वाला अक्षर। ये भी व है, ऊपर जाने वाला अक्षर है। तो इसके पहले अगर ये जो क वर्ग के अक्षर है और म न अंग आते हैं, तो ये क्या होते हैं, लाइन पर लिखे जाते हैं, बिल्कुल कॉपी की रेखा पर ही लिखे जाएंगे। अब नेक्स्ट नियम हम देखते हैं। अगर इन अक्षरों के बाद, जैसे कौन से अक्षर, क वर्ग हो गया, म न अंग हो गया, इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते, बल्कि दूसरे ही आड़े अक्षर आ जाते हैं, तो वे भी अक्षर रेखा पर से ही प्रारंभ होंगे। अब जैसे म और न है, तो म और न ये आड़े अक्षर ही है, म इस प्रकार लिखा जाता है, न इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये हो गए आड़े अक्षर। तो ये दोनों ही अगर आड़े अक्षर एक साथ आ रहे हैं, तो ये कॉपी की रेखा पर लिखे जाएंगे। जैसे कि ये म, ये न, तो ये मन हो गया। फिर आ जाता है नक, ये लिखा न, फिर ये क। कन, ये लिखा क, फिर ये न। ठीक है, फिर आ गया घन, ये लिखा घ, फिर ये न। फिर आ गया नम, ये लिखा न, ये लिखा म। फिर आ गया मक, ये लिखा म, ये क। तो ये अक्षर हम क्या कर रहे हैं, कॉपी की रेखा पर ही लिख रहे हैं। ये जब दोनों ही अक्षर आड़े आने वाले होते हैं, तो कॉपी की रेखा पर लिखे जाते हैं। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आवे और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आवे, तो आड़ी रेखाएं कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाती है। तो इस नियम को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे म और न कौन से अक्षर है, आड़े अक्षर है। प कौन सा अक्षर है, ये नीचे की तरफ आने वाला अक्षर है। तो जब दोनों ही आड़े अक्षर है, एक ये भी आड़ा अक्षर, एक ये भी आड़ा अक्षर, और इसके बाद कौन सा अक्षर आ गया, नीचे की तरफ आने वाला अक्षर आ गया, तो जो म और न होंगे ये कॉपी की रेखा के ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे, ना कि नीचे की तरफ। जैसे म न प लिखेंगे हम, ये लिखा म, ये न, ये प। एक बार वापस लिख के बता देता हूं, ये है म, ये न, ये प। इसी प्रकार है कनप, ये क, ये न, ये प। तो इस प्रकार से ये अक्सर लिखे जाते हैं। मैं आपको एक बार इसका रिवीजन वापस से करवा देता हूं। तो पहला नियम हमने क्या देखा था कि व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज से ना उठे और जहां पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो। जैसे कि हमने शक लिखा, तो यहाँ से यहाँ पर अंत हो गया इसका, तो यहीं से दूसरा व्यंजन भी आरंभ हो गया। जैसे यहाँ ट लिखा, फिर क हो गया, फिर प है, क हो गया। फिर आ गया ब, ये ग, ये ल, र। दो प्रकार से लिखा हमने, ल इस प्रकार, र इस प्रकार। तो जहां पर व्यंजन का अंत हो रहा है, जैसे म और ये क,
तो हम अपनी पेंसिल को पेज से उठा नहीं रहे हैं और उसके साथ के साथ ही दूसरा व्यंजन लिख रहे हैं। तो पहला नियम यही कहता है कि अपनी पेंसिल कागज से उठनी नहीं चाहिए। जैसे ये लिखा ग ल, ये ग ल दूसरी तरह से लिखा हमने, तो हमारी पेंसिल कागज से नहीं उठ रही है, साथ के साथ ही लिख रहे हैं। जहां से पहला खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा प्रारंभ हो रहा है। अब दूसरा नियम हम देखते हैं कि जब दो व्यंजन मिलते हैं और उसके बाद कौन से अक्षर आते हैं, नीचे या ऊपर लिखे जाने वाले अक्षर। जब दोनों मिल रहे हैं, जैसे प है, प और अंग मिल रहे हैं, तो ये प लिखा हमने, ये कहाँ पर लिखा जाएगा, रेखा पर ही लिखा जाएगा इस। फिर अंग, ये कहीं भी लिख सकते हैं हम। फिर ट, प फिर कहीं भी आ सकता है, क्योंकि जो पहला व्यंजन है वो रेखा पर आना चाहिए, ऊपर या नीचे आने वाला है। तो जैसे च ग, फिर फ ट, तो फ रेखा पर आया, ये द रेखा पर आया, फिर हमने ड को नीचे की तरफ लिख दिया, ज वापिस रेखा पर आया, ट वापिस रेखा पर ही आया, ये व है ऊपर जाने वाला अक्षर है, इसको वापिस रेखा पर ही बनाया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम। जैसे अब क वर्ग के हो गए अक्षर और म न अंग होते, ये क्या होते हैं, इनके बाद अगर नीचे जाने वाले अक्षर आते हैं तो ये होते हैं रेखा के ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे। जैसे ट है, नीचे आने वाला अक्षर है ट, तो ये ख हो गया, क वर्ग का ही अक्षर है, क ख ग बड़ा ग, तो ये होंगे रेखा के ऊपर लिखे जाएंगे। जैसे ख यहाँ रेखा के ऊपर लिखा, फिर म ड रेखा के ऊपर लिखा, घ ब नीचे आने वाला अक्षर है, ट भी नीचे आने वाला अक्षर है क के बाद में। फिर आ गया म ट, तो म और ट, नीचे आने वाला अक्षर है, तो म को भी यहाँ रेखा के ऊपर लिखा हमने, ये न को भी रेखा के ऊपर लिखा हमने। अगर क वर्ग के अक्षर और म न अंग के बाद अगर ऊपर जाने वाले अक्षर आते हैं तो ये हम कॉपी की रेखा पर ही बनाएंगे पहला व्यंजन। और अगर क वर्ग और म न अंग नीचे आने वाले अक्षर होते हैं इनके बाद, जैसे ट नीचे आने वाला अक्षर था तो हमने क को कहाँ पर लिखा, कॉपी की रेखा के ऊपर लिखा। पर अब क्या हो रहा है कि ऊपर आने वाले अक्षर आ रहे हैं, जैसे ल को ऊपर की तरफ लिखा, व को ऊपर की तरफ लिखा, तो यहाँ पर इनके जो आगे वाले अक्षर है इनको हमने कॉपी की रेखा पर ही बनाया है। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं। अब जैसे जो क वर्ग हो गया, म न अंग हो गया, इनके बाद अगर आड़े अक्षर ही आते हैं, ना तो ऊपर जाने वाले अक्षर आते हैं ना नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, सिर्फ आड़े अक्षर आते हैं, तो ये कॉपी की रेखा पर लिखे जाते हैं। जैसे म न, दोनों ही आड़े अक्षर है, न क ये भी आड़े अक्षर है, इनको कॉपी की रेखा पर हमने बना दिया है, क न हो गया। इसी प्रकार से ये तीनों शब्द भी हो गए। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं हम। जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखा एक साथ आवे और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आवे, जैसे कि म और न आड़ी रेखा है और प कौन सी है, नीचे आने वाली रेखा है, तो म और न को कहां पर लिखा जाएगा, कॉपी की लाइन के ऊपर की ओर लिखा जाएगा। तो म न को ऊपर लिख दिया, ये प नीचे आने वाली रेखा है। फिर क न ये प, तो क और न को कहां लिखा, कॉपी की रेखा के ऊपर लिखा। तो चलिए आज का लेसन अब यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेसन में कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। आपको इस लेसन की प्रैक्टिस कम से कम 4 से 5 बार करनी है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।